हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल का जो अगला मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो गौर कीजिएगा दोस्तों, ये मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा और इस जन का दोस्तों इस ग्राउंड पर यह पहला मुकाबला है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है दोस्तों, दोनों टीम्स आमने सामने अपना पिछला मुकाबला खेल कर आ रही है और उस मुकाबले में पंजाब किंग्स दोस्तों बाजी मारी थी। तो यहाँ पर हम लोग पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ साथ टीम कॉम्बिनेशन भी जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों मात्र 7 ही आईपीएल के मुकाबले खेले गए हैं पूरे यहाँ पर इतिहास में, और जो टीम पहले बैटिंग की है दोस्तों 5 बार जीती है और चेस करते हुए यहाँ पर मात्र 2 ही मुकाबला जीता गया है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो खुद पंजाब ने यहाँ पर 232 रन बनाया है। यहाँ पर दोस्तों आपको एवरेज स्कोर अच्छा खासा देखने को मिलेगा 170-75 के ऊपर, और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों यहाँ पर पंजाब का ही है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 2 बार लो स्कोरिंग मैच हुआ है, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर 5 मुकाबले में 170 के प्लस स्कोर गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर रिसेंट मुकाबले कब हुए थे। तो यहाँ पर दोस्तों आईपीएल के तो मुकाबले बहुत ही पहले हुए थे दोस्तों, 7-8-10 साल पहले। यहाँ पर दोस्तों पिछले साल 2 मुकाबला हुआ था दोस्तों इंटरनेशनल, जिसमें दोस्तों दोनों का दोनों मुकाबला इंडिया जीता था, एक 7 विकेट से और एक 6 विकेट से। और बात करें दोस्तों उन दोनों मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली थी 18 विकेट और स्पिनर्स को मिली थी मात्र 2 विकेट। इसका मतलब यह है कि दोस्तों रिसेंट मुकाबले जो T20 के इस ग्राउंड पर हुए हैं फास्ट बॉलर को ज़्यादा मेहनत मिली है। और खास करके दोस्तों दोनों इनिंग्स में देख सकते हैं, सेकेंड इनिंग में तो 11 विकेट मिली थी और फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट और 2 विकेट स्पिनर्स को। तो फास्ट बॉलर पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय इस मुकाबले में इस ग्राउंड पर। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के ऊपर। दोनों टीम्स के बीच अभी तक दोस्तों 31 बार आमने सामने मुकाबला हुआ है, जिसमें से पंजाब किंग्स 16 बार बाजी मारी है और दिल्ली कैपिटल्स 15 बार। ज़्यादा मैचेस का डिफरेंस नहीं है, दोनों टीम्स जब भी खेलती है तो कांटे की टक्कर होती है। और इस साल दोस्तों एक मुकाबला हो चुका है और वो भी दोस्तों दोनों टीम्स का पिछला ही मुकाबला था, जिसमें दोस्तों कह सकते हैं कि पंजाब की तरफ से केवल एक ही बल्लेबाज चले थे, प्रभसिमरन सिंह, जो कि आपको याद ही होगा। और दिल्ली दोस्तों टारगेट को चेज नहीं करने पाई थी, 31 रन से पंजाब जीती थी। और पिछले साल 2 मुकाबला हुआ था, दोनों का दोनों मुकाबला दिल्ली जीती थी। अब रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीम्स का रिसेंट परफॉर्मेंस लगभग सेम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर पंजाब अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और यहाँ पर खास बात यह है कि दिल्ली को ही हरा कर आ रही है, और दिल्ली अपना पिछला मुकाबला दोस्तों पंजाब से हार कर आ रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो एक मुकाबला इसी सीजन दोनों टीम्स के बीच खेला गया, उस मुकाबले में कौन से प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। तो पंजाब की तरफ से पूरी बैटिंग लाइनअप दोस्तों फ्लॉप रही थी। सैम करन नीचे से थोड़े से 20 रन बनाए थे, सिकंदर रजा 11 रन नॉट आउट, नहीं तो प्रभसिमरन सिंह 103 रन बनाए थे। तो अकेले अपने दम पर दोस्तों पंजाब को जिताए थे उस मुकाबले में। और दिल्ली की तरफ से बात करते डेविड वार्नर, पी सॉल्ट, दोनों ओपनिंग साझेदारी थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में दिखी थी, नहीं तो बाकी पूरा दोस्तों लो ऑर्डर मिडल ऑर्डर सारा फ्लॉप था दोस्तों दिल्ली का भी। इसका मतलब यह है कि जब दोनों टीम्स आमने सामने खेलती है तो इनके बॉलर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो पिछले मुकाबले में देख सकते हैं पंजाब की तरफ से यहाँ पर हरप्रीत बरा को 4 विकेट मिली थी, नाथन हिल्स को 2 विकेट, राहुल चहर को 2 विकेट। तो इस मुकाबले में आपको इन तीनों बॉलर्स पर खास करके फोकस करना है और सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको नाथन हिल्स पर, जो कि रिसेंट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दिल्ली की तरफ से बात करें तो ईशांत शर्मा को 2 विकेट मिली थी, अक्षर पटेल और यहाँ पर पी दुबे, मुकेश कुमार को 1 विकेट मिली थी। तो यहाँ पर दोस्तों ईशांत शर्मा पर थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करना है दिल्ली की तरफ से। तो ये तो होगी दोस्तों दोनों टीम्स की हेड टू हेड एनालिसिस। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में पंजाब किंग्स की। तो आपको ओपनिंग करते हुए प्रभसिमरन सिंह दिखेंगे, फिर शिखर धवन, लैम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, सैम करन, सिकंदर रजा, शाहरुख खान, हरप्रीत बरा, राहुल चहर, ऋषि धवन और यहाँ पर अर्शदीप सिंह। और यहाँ पर दोस्तों आपको नाथन हिल्स सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे। स्टार्टिंग में सैम करन, ऋषि धवन बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में नाथन हिल्स और अर्शदीप सिंह। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं क्या रहेगी दोस्तों इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट स्टैट्स। उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी विजन 11 पर गिव में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द जाकर डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और यहाँ पर दोस्तों आपको शानदार 50,000 रुपये का फ्री गिव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर खेलने का बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको बहुत ही लो कंपटीशन है ग्रैंड लीग में, और ग्रैंड लीग में लो कंपटीशन होने के साथ साथ यहाँ पर आपको एंट्री फी बहुत ही लेस देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपको अच्छा खासा सेविंग्स भी हो जाएगा। और ग्रैंड लीग में दोस्तों यहाँ पर आप लोग 50 लाख रुपए जीत सकते हैं इस मुकाबले में, तो जल्द से जल्द जाइए। और इसके साथ ही दोस्तों सेकेंड इनिंग में भी आप लोग यहाँ पर टीम बनाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, डाउनलोड कीजिए दोस्तों और मौका का फ़ायदा उठाइए। और इस गेम में वित्त जोखिम शामिल है और इसके लत लग सकते हैं, तो कृपया अपनी जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंजाब के सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर।
तो पिछले मुकाबले में जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो कि अभी हम लोग हेड टू हेड में देखे ही, कि प्रभसिमरन सिंह 103 रन बनाए, बाकी सारे बैट्समैन फ्लॉप रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों हर मुकाबले में ऐसा ही होगा। तो इस मुकाबले में शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। उसके बाद लैम लिविंगस्टन को आप लोग ऑलराउंडर सेक्शन से ले सकते हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। जितेश शर्मा ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, पिछले मुकाबले में 5 रन बनाए थे और खास करके दिल्ली के खिलाफ ही बनाए थे। सैम करन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, और यहाँ पर शाहरुख खान केवल ग्रैंड लीग के लिए और सिकंदर राजा केवल ग्रैंड लीग के लिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं पंजाब की बॉलिंग लाइनअप को लेकर। तो बॉलिंग की तरफ से देखिएगा, पंजाब की तरफ से तो अर्शदीप सिंह ने पिछले मुकाबले में तो विकेट नहीं लिया है, लेकिन ओवरऑल अभी तक 16 विकेट लिए हैं। नाथन इल्स की बात करें तो दोस्तों अभी तक 12 विकेट ले चुके हैं और पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली थी इनको दिल्ली के खिलाफ ही, और रिसेंट में 3 मुकाबले में 5 विकेट ले चुके हैं। तो दोस्तों कंपेयर किया जाए तो अर्शदीप सिंह से अच्छे फॉर्म में फिलहाल तो नाथन इल्स चल रहे हैं, लेकिन आप लोग दोनों को लीजिएगा। दोनों में से चॉइस करने की बात करें तो मैं तो नाथन इल्स के साथ जाऊँगा इस मुकाबले में। उसके बाद सैम करन को आप लोग ले सकते हैं ऑलराउंडर सेक्शन से, हरप्रीत बरार और राहुल चहर, दोनों स्पिनर्स में से आपको एक को लेकर चलना है। या तो आप लोग हरप्रीत बरार को लीजिए या तो राहुल चहर को। और अगर पंजाब की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग दोनों को भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का पिछले मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ ही अच्छा परफॉर्मेंस था। उसके बाद लैम लिविंगस्टन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए ऋषि धवन और सिकंदर राजा, जो कि ग्रैंड लीग के लिए केवल बेस्ट रहेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए डेविड वार्नर, पी सॉल्ट दिखेंगे, फिर मिचेल मार्श, रिले रुस्सो, मनीष पांडे, फिर अक्षर पटेल, अमन खान, खलील अहमद, फिर यहाँ पर कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार। अब स्टार्टिंग में आपको ईशांत शर्मा, खलील अहमद बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में खलील अहमद और मुकेश कुमार। ये होगी दोस्तों दिल्ली के प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं इनके सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो दोस्तों दिल्ली की तरफ से बात करें तो भले ही पिछला मुकाबला हारे हों, लेकिन इनकी दोनों टीम्स की दोस्तों अभी क्वालिफाई करना कह सकते हैं कि नामुमकिन हो गया है। अब इस सीज़न दोस्तों केवल ये औपचारिकता के रूप में ही मैचेस खेलेंगी, तो हो सके खुलकर खेलेंगी। तो यहाँ पर डेविड वार्नर पिछले मुकाबले में 54 रन बनाए थे, पी सॉल्ट 21 रन और पंजाब के खिलाफ ही बनाए थे, लेकिन मुकाबला हार गए थे। तो इस मुकाबले में दोनों ओपनर्स आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी दोस्तों मिचेल मार्श को आप लोग ऑलराउंडर्स ले सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए बेस्ट तो रहेंगे ही, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी। रिले रुस्सो को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। और अक्षर पटेल दोस्तों आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। बाकी मनीष पांडे ग्रैंड लीग के लिए, और यहाँ पर अमन खान ग्रैंड लीग के लिए, और यहाँ पर पी दुबे केवल ग्रैंड लीग के लिए। लेकिन दोस्तों पी दुबे पिछले मुकाबले में विकेट भी लिए थे, तो इनको आप लोग पर इनको ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपको गौर करना है। और यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि दोस्तों अगले साल के लिए दोनों टीम्स अभी से तैयारी करें और नए नए प्लेयर्स को मौका दे, तो यहाँ पर हो सकता है कि दोस्तों दोनों टीम्स में काफ़ी प्लेइंग 11 में बदलाव भी हो जाए। उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, सारे अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। दिल्ली की बॉलिंग की तरफ से बात करें तो मिचेल मार्श आप लोग के लिए बेस्ट रहेंगे, अभी तक 12 विकेट ले चुके हैं। भले ही पिछले मुकाबले में इनको कुछ ज़्यादा मदद ना मिली हो। बाकी दोस्तों अक्षर पटेल को तो आपको लेकर ही चलना है, जो कि अच्छे फॉर्म में है। कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा दोनों में से आपको एक को लेकर चलना है। ईशांत शर्मा को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली थी दिल्ली के खिलाफ ही। बाकी दोस्तों खलील अहमद ग्रैंड लीग के लिए, मुकेश कुमार ग्रैंड लीग के लिए और पी दुबे ग्रैंड लीग के लिए। अब उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों की प्लेयर्स के ऊपर। तो पंजाब की तरफ से जो हमारे की प्लेयर रहेंगे शिखर धवन, लैम लिविंगस्टन, सैम करन, नाथन इल्स और अर्शदीप सिंह। और दिल्ली की तरफ से जो हमारे की प्लेयर रहेंगे डेविड वार्नर, पी सॉल्ट, मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और खलील अहमद। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस्ट टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप हम लोग बात करेंगे टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो बात करते हैं दोस्तों विकेट कीपर सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको दोस्तों 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा और प्रभसिमरन सिंह। तो दोस्तों प्रभसिमरन सिंह के बारे में मैंने आपको बताया है, पिछले मुकाबले में 103 रन बनाए हैं और अच्छी बात यह है कि दिल्ली के खिलाफ ही बनाए हैं, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो यहाँ से इनको लेकर चलेंगे और फिलिप सॉल्ट को लेकर चलेंगे। और जितेश शर्मा की बात करें तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे, और अगर पंजाब की टीम टॉस हार जाती है तो इनको आप लोग स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं। बैटिंग सेक्शन से सबसे पहले दोस्तों लेंगे डेविड वार्नर को और शिखर धवन को, दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। और खास करके दोस्तों यहाँ पर दोनों आप लोग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे, क्योंकि सभी लोग मिचेल मार्श को कैप्टन बनाएंगे या तो लैम लिविंगस्टन को, लेकिन यहाँ पर डेविड वार्नर और शिखर धवन इस मुकाबले में बेस्ट इसलिए रहेंगे क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, तो दोनों को मदद जरूर मिलेगी और यहाँ पर दोनों के बल्ले इस मुकाबले में जरूर चलेंगे। नीचे से बात करें तो रिले
रुस्सो ग्रैंड लीग के लिए रहेंगे, मनीष पांडे ग्रैंड लीग के लिए, और रिले रुस्सो को आप लोग स्मॉल लीग में एज ए ट्रम्प प्लेयर के रूप में भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ खास ऑप्शन नीचे से नहीं रहेंगे। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अक्षर पटेल और मिचेल मार्श को लेकर चलेंगे दोस्तों दिल्ली की तरफ से, जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, खास करके अक्षर पटेल। उसके बाद दोस्तों पंजाब की तरफ से यहाँ पर सैम करन को लेकर चलेंगे और लैम लिविंगस्टन को, दोनों यहाँ पर दोस्तों पंजाब की तरफ से ऑलराउंडर को लेंगे। और नीचे से बात करें तो सिकंदर रजा पिछले मुकाबले में तो खेले थे, विकेट नहीं मिली थी और बैटिंग करने बहुत ही ज़्यादा नीचे आए थे। उसके बाद बात करें तो ऋषि धवन आप लोग के लिए डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं। और यहाँ पर अमन खान की बात करें तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। अब उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग को नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों अर्शदीप सिंह को मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि रिसेंट में दोस्तों 5 मुकाबले में इनको 2 ही विकेट मिली है। नीचे से बात करें तो नाथन हिल्स को सबसे पहले लेंगे, फिर ईशांत शर्मा को जो कि पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार विकेट लिए थे। उसके बाद दोस्तों नीचे से यहाँ पर जो हमारे लिए ग्रैंड लीग के सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे दोस्तों हरप्रीत बरार और राहुल चहर, दोनों दोस्तों रिसेंट के मुकाबले में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। राहुल चहर लगातार 2 मुकाबले में 4 विकेट ले चुके हैं और हरप्रीत बरार 5 विकेट, लेकिन मात्र इनको 27% और 20% लोग लिए हुए हैं। तो ये दोनों आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 11वें जो प्लेयर रहेंगे, या तो दोस्तों टॉस के हिसाब से यहाँ पर हरप्रीत बरार राहुल चहर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, या तो दोस्तों आप लोग अर्शदीप सिंह को ले सकते हैं क्योंकि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग फिलहाल अर्शदीप सिंह को लेकर चलेंगे। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी दोस्तों, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्द से जल्द जाकर आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी लोग दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श को ही कप्तान वाइस कैप्टन करेंगे, क्योंकि करना भी चाहिए, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। लेकिन आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए डिफरेंशियल रहेंगे शिखर धवन या तो दोस्तों डेविड वार्नर, दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं आप लोग टॉस के हिसाब से। फिलहाल के लिए जो हमारी टीम रहेगी बैलेंस टीम रहेगी, बिल्कुल सेफ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल दोस्तों मिचेल मार्श को कप्तान करके यहाँ पर दोस्तों शिखर धवन को वाइस कप्तान कर दे रहा हूँ। फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस टीम की प्रीव्यू के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम की प्रीव्यू। कप्तान रहेंगे दोस्तों यहाँ पर मिचेल मार्श, वाइस कप्तान शिखर धवन, 4 ऑलराउंडर के यहाँ पर हम लोग लेकर चलेंगे, 2 दोस्तों पंजाब की तरफ से, 2 दिल्ली की तरफ से, 3 दोस्त यहाँ पर मैं बॉलर लिया हूँ नाथन हिल्स, ईशांत शर्मा और अर्शदीप सिंह, 2 विकेट कीपर और यहाँ पर 2 बैट्समैन। ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन। अब बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार एप्लीकेशन विजन 11 की टीम के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर विजन 11 की टीम कॉम्बिनेशन, जहाँ पर मैंने कप्तान बनाया है डेविड वार्नर को, वाइस कप्तान शिखर धवन को, और ये मेरी परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाली है। आप लोग ग्रैंड लीग में इसे जरूर यूज कर सकते हैं। दोनों मैंने विकेट कीपर को लिया हुआ है। 3 बैट्समैन यहाँ पर मैं रिले रुस्सो को भी ले रहा हूँ, जो कि ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही बेस्ट रहेंगे, क्योंकि दोस्तों डेविड वार्नर और फिलिप सॉल्ट अगर आउट होते हैं तो ज़्यादा दारोमदार यहाँ पर रिले रुस्सो के ऊपर ही रहेगा। पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए थे, तो इस मुकाबले में बहुत ही कम लोग इनको लेकर चल रहे हैं। बड़े प्लेयर हैं तो इस मुकाबले में बेस्ट आप लोग ले रहेंगे। 3 ऑलराउंडर को मैंने लिया है, बाकी मैंने 3 यहाँ पर बॉलर को लिया है, नाथन हिल्स, अर्शदीप सिंह और ईशांत शर्मा को। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी ग्रैंड लीग की टीम। ग्रैंड लीग विजन 11 पर जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और यहाँ पर स्मॉल लीग खेलने का फ़ायदा ये है कि एंट्री फी बहुत ही कम है। प्राइस तो बिल्कुल सेम है बाकी ऐप्स के मुताबिक, लेकिन एंट्री फी कम है, तो मौका का आप लोग फ़ायदा जरूर उठाइए, मतलब उठाइए। और आप लोग को यहाँ पर हर मुकाबले में 50,000 रुपये का फ्री गिव भी देखने को मिलेगा। तो आपको जो पता है कुछ ही दिन में IPL खत्म भी हो जाएगा, तो आप लोग मौका का फ़ायदा जरूर उठाइए, जाइए गिव में पार्टिसिपेट कीजिए और लाखों रुपये जीतिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।